एक चीज़ अभी आप लोग भूलना मत, दिमाग में रखना ये चीज़, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन निकाला, वो कैसे निकाला था? हमने जो मशीन बेचा उसकी करंट वैल्यू को हमने कंपेयर किया सेलिंग प्राइस और डेप्रिसिएशन के साथ में, उनके डिफरेंस को हमने यहाँ पर निकाला, जिससे हमारे पास में क्या आया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इसी से ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का है, उसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया, वो याद है ना आपको, कि अपन ने इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, उसको माइंड में रखना और पोज रखना उसको। अब अपन यहाँ क्या करने वाले उस पर ध्यान देना, ठीक है। उस चीज़ को याद रखना और इससे कंपेयर करना, तो आपको पता लगेगा कि हमने जब सिर्फ मशीन अकाउंट बनाया था तो उस टाइम पे अपन ने कैसे कैलकुलेशन किया था, और अभी हम यहाँ पर प्रोविज़न बना रहे हैं तो उस टाइम हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। 1 जुलाई 2016 में पुष्पक लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो मशीन परचेस करती है 5,70,000 रुपीज़ की, और उस मशीन पर 30,000 रुपीज़ का इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा करती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर कंपनी 20% पर एनम लगा रही है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के थ्रू। बुक यहाँ पर हमेशा 31 मार्च को क्लोज होगी, और यहाँ पर जो मशीन आपने परचेज़ किया था 16 के अंदर, वो 19 में आपने 1,60,000 में बेच दिया है। आपको यहाँ पर मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 साल का, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा इसका। जैसे 2016 जुलाई 1 में आपने एक मशीन परचेज़ किया बेटा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक मशीन लिखा और उस मशीन की मैंने वैल्यू लिखी जो थी 5,70,000 रुपीज़ की, राइट। और जुलाई 1 में मैंने उसके ऊपर खर्चा किया इंस्टॉलेशन के लिए, उसको भी मैंने 30,000 लिखा, तो प्रॉपर 60,000 रुपीज़ की वो हो गई है। अब क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है ना, तो अपन इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 लाख रुपीज़ बंद कर दिया बेटा, यहाँ पर भी मैंने इसको 6 लाख रुपीज़ लिखकर बंद कर दिया। यहाँ मैं 2017 मार्च 31 लिखकर बाय बैलेंस CD करके लिख सकता हूँ 6 लाख रुपीज़, बट डेप्रिसिएशन नहीं लगाया मैंने, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लगेगा। और आपको पता है डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगता है बेटा। तो देखो यहाँ पर 2017 है, मैंने 2017 लिखा, मार्च 31 लिखा, बाय डेप्रिसिएशन लिखा, ठीक है। मेरे को 6 लाख रुपीज़ की मशीन पड़ी है, 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, और जुलाई में परचेस किया है, तो जुलाई से लेकर मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो कितना आएगा बेटा, 90,000। अब देखो बेटा, इसमें भी बैलेंसिंग फिगर मेंटेन करना है, तो डेट विल बी सेम, 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD, राइट। और इसको अपन यहाँ लिख देंगे 90,000 रुपीज़, और ये हमारा 90,000 से क्लोज हो जाएगा, यहाँ भी 90,000 से क्लोज हो जाएगा। बट अभी आपको उधर नहीं जाना, पहले क्या करो, इसको आप यहाँ पर नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दो, अप्रैल 1 डाल के, और लिख दो बाय बैलेंस BD 90,000। अब क्योंकि आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो 2018 मार्च 31 ये लिखकर छोड़ दो, छोड़ दिया। अब दोबारा यहाँ आ जाओ। अब देखो बेटा, इसको यहाँ उतारेंगे अपन, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 6 लाख रुपीज़, राइट। अब देख लो बेटा, 17 और 18 के बीच में हमने कोई मशीन बेची तो नहीं ना, ये वाली? नहीं सर, नहीं बेची हमने, तो इसको 2019 में बेचा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 6 लाख रुपीज़ लिख दूंगा, और इसको क्लोज़ कर देंगे। ये लो, ये क्लोज़ कर दिया, ये 6 लाख रुपीज़ से इसको क्लोज़ कर दिया। अब आते हैं इधर, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओरिजिनल है इसलिए 6 लाख के ऊपर 20% कितना हो जाएगा बेटा, 1,20,000। अरे 1,20,000 हो जाएगा ना, ठीक है। अब प्लस करो उसको बेटा, कितना आ गया,
80 प्लस करेंगे तो 2 लाख, तो 2,10,000 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ भी हम 2,10,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे उसको 2000, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 मार्च 31 क्या लिखेंगे बाय, जल्दी बताओ, बैलेंस CD कितना आएगा बेटा 2,10,000 रुपीज़। और इसको यहाँ उतार देंगे, देखो 2018 इसकी ओपनिंग भी लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD करके, ये 2,10,000 रुपीज़ लिख दिया बच्चों। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये 2018 अप्रैल 1, ठीक है, टू बैलेंस BD 6 लाख रुपए। तो देखो बेटा यहाँ पर 2018 में हमने 6 लाख रुपए यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखा। अब पूरा जो बेचने का प्रोसेस है ना, उसकी सारी कैलकुलेशन यहीं पर ही होगी। जैसे 2019, 18 और 19 के बीच में जनवरी आ रहा है, तो 31 मतलब जनवरी 31 में हमने एक मशीन बेचा, हमारी जो मशीन थी ना उसको हमने बेचा बाय बैंक अकाउंट करके। और कितने बेचा बेटा उसको हमने 1,60,000 रुपीज़ हमने उसको सेल कर दिया। इसके बाद में बिना सोचे समझे आपको 31 तक आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब होता है बेटा अब तक का पूरा डेप्रिसिएशन, जब परचेस किया था और जब हमने बेचा, इसके बीच का जितना भी डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लगा है वो कैलकुलेट करना। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा वर्किंग नोट है। देखो मैंने इस मशीन को परचेज़ किया था 2016 से लेकर 2017 के बीच में, और इस मशीन को परचेज़ किया था 1 जुलाई 2016 में। तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 31 मार्च तक लगेगा। और कितना लगा बेटा हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 90,000 रुपीज़, वो देखो। उसके बाद में इस मशीन को 2017 से लेकर 2018 तक पूरे साल इस्तेमाल किया, तो इस मशीन पर 1,20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा। उसके बाद में इस मशीन को हमने 2018 से लेकर 2019 के बीच में बेच दिया। मतलब ये मशीन 1 अप्रैल से लेकर हमारे पास में रही है, कब तक रही है 31 जनवरी तक हमारे पास में रही है। इट मीन्स 6 लाख रुपीज़ इंटू 20% इंटू, अब अप्रैल से 31 जनवरी तक हमारे पास में है, तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पूरे 10 मंथ हमारे पास में मशीन रही है। तो कितना वैल्यू आया बेटा इसको कैलकुलेट करने पर, पूरा 1 लाख आया। ये लो 1 लाख रुपीज़। तो टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितनी लग गई है बेटा इसमें हमारी 3,10,000, 310 हो गए ना, 1, 2, 290, 3 और 310। तो हमारे पास में जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना लगा बेटा अब तक का 3,10,000 रुपीज़। तो हम यहाँ लिखेंगे 3,10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो बेटा, 1,60,000 में आपने बेचा है और अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन ही 3,10,000 का हो गया, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हुआ है। तो यहाँ लिखोगे बेटा आप जनवरी 31 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ पर माइनस करो, 1,30,000 आ रहा है, 1,30,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक अभी? अब देखो यहाँ पर, इधर ध्यान से देखो, पहले समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर। अब ये प्रोविज़न है, इसको बिना सोचे समझे सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो 2019 जनवरी 31 बाय मशीन अकाउंट और लिख दो 3,10,000 रुपीज़। हो गया बच्चों, लिख दिया। अब देखो बेटा इसका जो डेप्रिसिएशन है कितने महीने का, 10 महीने का डेप्रिसिएशन, वो भी आपको यहाँ लिखना है। देखो 2019 जनवरी 31 में हमने इस मशीन को बेच दिया, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 लाख रुपीज़ इंटू 20% इंटू 10/12, कितना आया बेटा 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ लिख दिया हमने। अब इसको बंद करोगे तो 3,10,000 हो गया, बंद कर दो। ये हमारा ऑलरेडी 3,10,000 है, ये हमने बंद कर दिया, ये लो ये बंद हो गया। क्लियर?
अब क्योंकि बेटा हमारे पास में वर्क करने के लिए एक ही मशीन थी तो यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अगर मान लो सपोज बेचने के बाद हमारे पास और मशीन होती तो ये बेचने वाली मशीन का तो डेप्रिसिएशन लगा ही दिया, इसके नीचे दोबारा हम लिखते बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते फिर इसको प्लस करते। आई बात समझ में? बट हमारे पास मशीन एक ही थी, ये देखो हमने क्लोज करा तो इसका 3,10,000 आया और यहाँ ऑलरेडी 3,10,000 मतलब अभी तक हमने सारी कैलकुलेशन सही किया हुआ है। यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ कोई डाउट है आपको? नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी। अब देखो 6 लाख रुपए तो यहाँ पर भी 6 लाख आ जाएंगे, 3, 4, 5, ठीक है, 560, 590 और 10, 6 लाख, ये 6 लाख रुपीज़, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। क्लियर और नॉट? समझ में आया नहीं आया बच्चे से? अब देखो एक और चीज़ समझाता हूँ दोबारा। इससे पहले जब सिंगल मशीन अकाउंट बना रहे थे तो वहाँ पर करंट वैल्यू को डेप्रिसिएशन के साथ सेल्स वैल्यू, सॉरी करंट वैल्यू में हम लेस करके देख रहे थे सेल्स वैल्यू को, और फिर हमारा जो है वहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन पता चल रहा था कि भाई लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने मशीन को जितने में बेचा उसको हम कंपेयर करेंगे अब तक का जितना डेप्रिसिएशन हमने दिया है या उस पर चार्ज हुआ है उससे कंपेयर करेंगे। अब मशीन बेची 1,60,000 में और अब तक डेप्रिसिएशन ही 3,10,000 लग चुका है, इट मीन्स नुकसान में ही बेचा है अपन ने, इसलिए अपन ने यहाँ लिख दिया उसको। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें?